क्या हो अगर एक खुशहाल प्रेम कहानी का अंत ही एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक कहानी की शुरुआत बन जाए? क्या हो अगर सरू और वेद की यादें सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह जाएं और उनकी बेटी को अकेले अपने माता पिता के अधूरे सपनों और परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों के बीच सबसे कठिन फैसला लेना पड़े? एक तरफ माँ का सपना, दूसरी तरफ पिता की विरासत। आखिर वह किस रास्ते को चुनेगी? यही फैसला बदल देगा पूरी कहानी का भविष्य। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। कभी जिस घर में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी, आज उसी घर में गहरी खामोशी छाई हुई है। दीवारों पर लगी दो बड़ी तस्वीरें हर आने जाने वाले को एक दर्दनाक सच्चाई याद दिलाती हैं। ये तस्वीरें हैं सरू और वेद की, जिनकी प्रेम कहानी ने हर मुश्किल को हराकर आखिरकार अपनी मंजिल पा ली थी। दोनों ने अनगिनत संघर्षों के बाद एक दूसरे का हाथ थामा था और हर किसी को यही लगा था कि अब उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। शादी के कुछ साल बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सरू और वेद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपनी मासूम बेटी को, जिसे उस समय शायद इतना भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। छोटी सी बच्ची अब एक समझदार, आत्मविश्वासी और बहादुर लड़की बन चुकी है। उसकी आंखों में बिल्कुल अपनी माँ सरू जैसा आत्मविश्वास दिखाई देता है और उसके चेहरे पर अपने पिता वेद की मुस्कान झलकती है। घर के हर कोने में उसे अपने माता पिता की यादें दिखाई देती हैं। हर सुबह वह उनकी तस्वीरों के सामने दीपक जलाती है और मन ही मन एक वादा करती है कि वह कभी भी उनके नाम को झुकने नहीं देगी। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वेद की माँ आज भी अपने बेटे को भूल नहीं पाई है। उनके दिल में अपने बेटे के लिए जितना प्यार है, उतनी ही उम्मीदें अब अपनी पोती से हैं। वह चाहती है कि उनकी पोती परिवार का कारोबार संभाले और अपने पिता का नाम रोशन करे। उनके लिए यही सबसे बड़ा सपना है। दूसरी तरफ सरू की बेटी के दिल में बचपन से ही अपनी माँ जैसा बनने की चाहत है। उसने हमेशा अपनी माँ की बहादुरी, ईमानदारी और संघर्ष की कहानियां सुनी हैं। वह जानती है कि उसकी माँ ने अपने दम पर हर मुश्किल का सामना किया था और लोगों की मदद करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। यही वजह है कि उसके मन में भी एक सपना जन्म ले चुका है। वह आईएएस अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती है। लेकिन उसे अभी तक यह अंदाजा नहीं है कि उसके इस सपने का सबसे बड़ा विरोध उसके अपने ही घर से होने वाला है। एक दिन परिवार के सभी लोग एक साथ बैठते हैं और वहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वेद की माँ पूरे परिवार के सामने अपनी इच्छा जाहिर करती है कि अब समय आ गया है जब उनकी पोती को बिजनेस की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उनका मानना है कि परिवार की विरासत किसी बाहरी इंसान को नहीं, बल्कि घर की बेटी को ही संभालनी चाहिए। सब लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सरू की बेटी के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। वह हिम्मत जुटाकर अपनी दादी से कहती है कि उसका सपना कुछ और है। वह आईएएस बनना चाहती है, लोगों के लिए काम करना चाहती है और अपनी माँ की तरह ईमानदारी की मिसाल बनना चाहती है। उसकी यह बात सुनकर पूरा घर एक पल के लिए शांत हो जाता है। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी पोती अपने पिता की विरासत को ठुकरा रही है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि परिवार का बिजनेस सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि उनके बेटे की आखिरी निशानी है। अगर वह इसे नहीं संभालेगी तो उनके बेटे की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
लेकिन लड़की अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती है कि वह अपने पिता से भी उतना ही प्यार करती है जितना अपनी माँ से, लेकिन वह अपने सपनों का गला नहीं घोंट सकती। उसकी यह बात सुनकर घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। कोई दादी का साथ देता है तो कोई लड़की का। इसी बीच लड़की अकेले अपने कमरे में जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। वह कहती है कि काश आज उसके मम्मी पापा उसके साथ होते तो शायद उसे यह फैसला अकेले नहीं लेना पड़ता। तभी उसकी नज़र एक पुराने बॉक्स पर पड़ती है। वह बॉक्स खोलती है तो उसमें सरू की डायरी रखी होती है। कांपते हाथों से वह डायरी खोलती है और उसमें लिखे शब्द पढ़ना शुरू करती है। सरू ने अपनी बेटी के लिए कई बातें लिख रखी थी। उसमें लिखा था कि जिंदगी में हमेशा वही रास्ता चुनना जो तुम्हें अंदर से सही लगे। दुनिया तुम्हें 1000 बार रोकेगी, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो कभी हार मत मानना। यह शब्द पढ़कर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास भी जाग जाता है। उसे महसूस होता है जैसे उसकी माँ आज भी उसके साथ खड़ी है। अब वह तय कर लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी राह में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि कई ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो इस परिवार की दौलत और विरासत पर नजर लगाए बैठे हैं। कोई चाहता है कि यह बिजनेस उसके हाथ में आ जाए, तो कोई चाहता है कि सरू और वेद की बेटी हमेशा के लिए इस रास्ते से हट जाए। इसी बीच परिवार में एक नया चेहरा एंट्री करता है। बाहर से देखने में वह बेहद समझदार और मददगार लगता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। उसकी नज़र सिर्फ बिजनेस पर है और वह जानता है कि अगर सरू की बेटी ने बिजनेस संभालने से इनकार कर दिया तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। धीरे धीरे वह दादी का विश्वास जीतने लगता है और उनके सामने खुद को परिवार का सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करता है। उधर सरू की बेटी अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत से जुट जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। लेकिन हर कदम पर कोई न कोई नई मुश्किल उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। कभी परिवार का दबाव, कभी रिश्तेदारों के ताने और कभी बिजनेस की जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे किस्मत बार बार उसकी परीक्षा ले रही हो। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू की बेटी अपने सपनों को पूरा करे और हर मुश्किल का डटकर सामना करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से उसे आईएएस बनना चाहिए या अपने पिता का बिजनेस संभालना चाहिए। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आने वाले समय में उसकी जिंदगी में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सरू और वेद की मौत से जुड़ा होगा। यह सच सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। जिस हादसे को आज तक एक दुर्घटना माना जा रहा था, उसके पीछे छिपी साजिश धीरे धीरे सामने आने लगेगी और उसी पल से शुरू होगी सरू सीजन 2 की सबसे बड़ी जंग, जहां एक बेटी अपने माता पिता के अधूरे सपनों, उनकी विरासत और उनके साथ हुए अन्याय का हिसाब लेने के लिए हर हद पार करने को तैयार होगी। सरू की बेटी अब अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग हो चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। जिस रास्ते पर उसने कदम रखा था, वह आसान नहीं बल्कि कांटों से भरा हुआ था। हर दिन उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती और हर चुनौती उसके हौसले को परखने की कोशिश करती। दूसरी तरफ उसकी दादी लगातार यही चाहती थी कि वह पढ़ाई छोड़कर परिवार का बिजनेस संभाल ले। उनके लिए बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि उनके बेटे वेद की आखिरी निशानी था। उन्हें डर था कि अगर उनकी पोती ने कारोबार नहीं संभाला तो सालों की मेहनत और परिवार की प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
लेकिन लड़की के दिल में अपनी माँ सरू की बातें गूंज रही थी। उसे बार बार डायरी में लिखे शब्द याद आते कि जिंदगी में वही रास्ता चुनना जो तुम्हारे दिल को सही लगे। यही सोचकर वह हर सुबह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वह घंटों पढ़ाई करती, नोट्स बनाती और अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात एक कर देती। मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें उसकी मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। परिवार का नया सदस्य, जिसने बहुत कम समय में सबका भरोसा जीत लिया था, अंदर ही अंदर एक अलग ही खेल खेल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर रहती थी, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर सरू की बेटी आईएएस बनने के रास्ते पर आगे बढ़ गई तो परिवार के बिजनेस पर उसका नियंत्रण बढ़ाना आसान हो जाएगा। इसलिए उसने चालें चलनी शुरू कर दी। वह दादी के मन में धीरे धीरे यह बात बैठाने लगा कि उनकी पोती अब परिवार से दूर होती जा रही है और उसे अपने माता पिता की विरासत की कोई परवाह नहीं है। दादी पहले ही भावुक थी, इसलिए वे उसकी बातों में आने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। हर खाने की मेज पर वही बहस होने लगी कि लड़की को क्या करना चाहिए। कोई कहता कि उसे अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए, तो कोई कहता कि परिवार सबसे पहले आता है। इन सब के बीच वह अकेली पड़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी बात सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी सोच को समझता है। वह उसे हिम्मत देता है और कहता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो अपने दम पर हासिल की जाए। यह बात सुनकर लड़की के अंदर एक नई ताकत जाग जाती है। वह तय करती है कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह पीछे नहीं हटेगी। उसी दौरान वह अपने माता पिता के पुराने कमरे की सफाई कर रही होती है। सफाई करते समय उसे एक पुरानी फाइल मिलती है। पहले तो उसे लगता है कि यह सिर्फ बिजनेस से जुड़े कागज होंगे, लेकिन जब वह उन्हें ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन कागजों में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कई साल पहले हुए एक बड़े लेन देन की ओर इशारा करते हैं। कुछ दस्तखत ऐसे थे जो मेल नहीं खाते थे और कुछ तारीखें ऐसी थी जो हादसे के समय से जुड़ी हुई थी। लड़की को पहली बार शक होता है कि कहीं उसके माता पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप सबूत अपने पास रख लेती है। उसी रात वह फिर से अपनी माँ की डायरी पढ़ती है। इस बार डायरी के बीच में रखा एक छोटा सा लिफाफा उसके हाथ लगता है। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, अगर कभी सच सामने लाना पड़े तो डरना मत, क्योंकि सच देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं। यह पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि बदले और न्याय की आग होती है। अब उसका सपना सिर्फ आईएएस बनना नहीं रह जाता, बल्कि वह अपने माता पिता के साथ हुए अन्याय का सच भी दुनिया के सामने लाना चाहती है। दूसरी तरफ वह रहस्यमय इंसान उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि लड़की को शायद कुछ ऐसा मिल गया है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। वह तुरंत अपनी अगली चाल चलता है। अगले ही दिन घर में एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जहां दादी सबके सामने ऐलान करती है कि अब परिवार की अगली वारिस उनकी पोती होगी और उसे जल्द ही बिजनेस की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। पूरे परिवार की नजरें लड़की पर टिक जाती हैं। वह कुछ पल तक चुप रहती है, फिर शांत आवाज में कहती है कि वह अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी, लेकिन अपने तरीके से। वह अभी भी आईएएस बनने का सपना नहीं छोड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर दादी बहुत नाराज हो जाती हैं। गुस्से में वे कह देती हैं कि अगर उसने परिवार की बात नहीं मानी तो उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है।
लड़की के लिए यह पल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह अपनी आंखों के आंसू छिपाकर वहां से चली जाती है। बाहर निकलकर वह आसमान की तरफ देखती है और मन ही मन अपने माता पिता से वादा करती है कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उसी समय उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद उसका वहम है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही होती है। उधर परिवार के बिजनेस में भी अचानक कई बड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पुराने क्लाइंट एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं, कंपनी को भारी नुकसान होने लगता है और मीडिया में भी तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। दादी को लगता है कि अगर अभी किसी ने बिजनेस नहीं संभाला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही मौका देखकर वह रहस्यमय व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा सहारा साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे नहीं पता कि सरू की बेटी अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। उसने हर चेहरे के पीछे छिपे इरादों को पहचानना शुरू कर दिया है। वह चुपचाप सबूत इकट्ठा करने लगती है और अपने माता पिता की मौत से जुड़े हर छोटे बड़े राज की कड़ी जोड़ने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे एक ऐसा नाम पता चलता है जो सालों से इस परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने कभी उस पर शक नहीं किया। यह नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान को पूरा परिवार अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता था, वही शायद इस पूरी साजिश का सबसे अहम हिस्सा था। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। यह सिर्फ सपनों और करियर की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि सच और झूठ की सबसे बड़ी जंग बनने जा रही थी। अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी का हर मोड़ पहले से ज्यादा रोमांचक होने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार सरू और वेद की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। लड़की अब फैसला कर चुकी थी कि चाहे उसे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, वह हर रात से पर्दा उठाकर रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सच की वह तलाश कर रही है, वही सच उसकी अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल देगा, क्योंकि असली दुश्मन अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका था और अगला वार इतना बड़ा होने वाला था कि उसकी पूरी दुनिया एक बार फिर से हिल जाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर चेहरा एक रहस्य बन चुका था और हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ सच नजर आने लगा था। सरू की बेटी ने अब तय कर लिया था कि चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह अपने माता पिता की मौत का सच दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। अब उसके लिए यह सिर्फ एक सपना या एक वादा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। वह दिन रात उन सबूतों को जोड़ने में लगी रहती जिनके सहारे वह वर्षों से दबे हुए सच तक पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ घर के अंदर माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। परिवार के बिजनेस को लगातार नुकसान हो रहा था। कई पुराने साझेदार एक एक करके साथ छोड़ रहे थे और बाजार में कंपनी की साख पर भी सवाल उठने लगे थे। दादी की चिंता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उन्हें अब भी यही लगता था कि अगर उनकी पोती बिजनेस संभाल ले तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही आसपास मौजूद था। उधर वह रहस्यमयी व्यक्ति, जिसने अब तक खुद को परिवार का सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित कर रखा था, अंदर ही अंदर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसे डर था कि अगर लड़की सच तक पहुंच गई तो उसका वर्षों से बनाया हुआ खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे हर हाल में रोकना होगा। इसी बीच सरू की बेटी को एक पुराने कर्मचारी का फोन आता है। वह कर्मचारी कई साल पहले अचानक नौकरी छोड़कर कहीं चला गया था।
कांपती हुई आवाज में वह मिलने की बात करता है और कहता है कि उसके पास ऐसा सच है जिसे जानने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। लड़की बिना किसी को बताए उससे मिलने निकल पड़ती है। रास्ते भर उसके मन में हजारों सवाल घूमते रहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे इतने सालों तक छिपाकर रखा गया? जब वह उस कर्मचारी से मिलती है तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह बताता है कि सरू और वेद की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। हादसे से कुछ दिन पहले कंपनी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए थे और उन दस्तावेजों को लेकर कई लोगों के बीच गुप्त बैठकों का सिलसिला चल रहा था। वेद को इस साजिश का पता चल गया था और उन्होंने सच सामने लाने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद अचानक वह हादसा हो गया जिसने हमेशा के लिए सबकी जुबान बंद कर दी। यह सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता की मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। वह कर्मचारी उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड और एक पेन ड्राइव भी देता है और कहता है कि इसमें ऐसे सबूत हैं जिन्हें देखकर असली गुनहगार का चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ नकाबपोश लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़की किसी तरह वहां से बच निकलती है, लेकिन वह कर्मचारी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अब उसके मन में डर भी था और गुस्सा भी। उसे एहसास हो चुका था कि सच के जितना करीब वह पहुंच रही है, खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। घर लौटने के बाद वह पूरी रात उस पेन ड्राइव में मौजूद फाइलें देखती रहती है। उनमें कुछ वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऐसे दस्तावेज होते हैं जो यह साबित करने के लिए काफी थे कि हादसे से पहले कंपनी के अंदर बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन रिकॉर्डिंग में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे वह बचपन से सुनती आई थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन बार बार सुनने पर उसे यकीन हो जाता है कि यह आवाज उसी इंसान की है जिस पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके माता पिता के साथ सिर्फ अन्याय ही नहीं हुआ, बल्कि उनके भरोसे का भी बेरहमी से कत्ल किया गया था। अगले दिन वह दादी के सामने सबूत रखने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे आती है, उसे पता चलता है कि घर में पहले से ही एक बड़ी मीटिंग चल रही है। वही रहस्यमय व्यक्ति सबके सामने खुद को परिवार का सबसे वफादार सदस्य साबित करने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही सरू की बेटी पर यह आरोप लगाता है कि वह परिवार को तोड़ना चाहती है। पूरा माहौल उसके खिलाफ कर दिया जाता है। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग अब भी चुप रहते हैं। लड़की बिना डरे सबके सामने खड़ी होती है और कहती है कि आज वह ऐसा सच बताएगी जिसे सुनने के बाद किसी की भी आंखों से पर्दा हट जाएगा। जैसे ही वह पेन ड्राइव चलाने की कोशिश करती है, अचानक बिजली चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ ही सेकंड बाद तेज आवाज सुनाई देती है और जब रोशनी वापस आती है तो पेन ड्राइव गायब होती है। अब हर किसी की नजर लड़की पर होती है। वह समझ जाती है कि दुश्मन उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है, लेकिन इस बार वह टूटती नहीं। वह शांत होकर मुस्कुराती है और कहती है कि सबूत सिर्फ एक जगह नहीं रखे जाते। सच को मिटाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी यह बात सुनकर पहली बार उस रहस्यमय व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसी समय पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के आने से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। अधिकारी बताते हैं कि उन्हें कुछ नए सबूत मिले हैं और कई पुराने मामलों की दोबारा जांच शुरू की जा रही है। यह सुनते ही दादी पूरी तरह टूट जाती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनकी पोती शुरू से सच बोल रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
वे अपनी पोती का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने भावनाओं में आकर कई गलत फैसले लिए। लड़की उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि परिवार तभी मजबूत होता है जब उसके लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। इसके बाद वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर वादा करती है कि अब उनका सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। वह आईएएस बनने की तैयारी भी जारी रखेगी और अपने पिता की ईमानदार विरासत की रक्षा भी करेगी। अब उसके लिए दोनों जिम्मेदारियां बराबर थी, एक तरफ समाज की सेवा और दूसरी तरफ अपने परिवार का सम्मान। दादी भी पहली बार उसकी सोच को समझ जाती हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने की खुली आजादी दे देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी आखिरी पल में एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, तुमने सिर्फ खेल का पहला खिलाड़ी पकड़ा है, असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। यह सुनते ही लड़की का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। वह आसमान की तरफ देखकर अपने माता पिता को याद करती है और मन ही मन कहती है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, वह चैन से नहीं बैठेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू की बेटी अपनी मां की तरह एक बहादुर आईएएस अधिकारी बने, अपने पिता की विरासत को बचाए और हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगले सीजन में सबसे बड़ा विलेन कौन हो सकता है। इसी संकल्प, इसी उम्मीद और इसी नए रहस्य के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक नई शुरुआत, नए रिश्ते, नए दुश्मन, नए संघर्ष और पहले से कहीं ज्यादा बड़े ट्विस्ट दर्शकों का इंतजार कर रहे हैं। अब यह सिर्फ सरू और वेद की कहानी नहीं रही, बल्कि उनकी बेटी की उस यात्रा की शुरुआत है जो अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने, सच को न्याय दिलाने और अपने नाम से एक नई पहचान बनाने के लिए हर चुनौती का सामना करेगी। यही नई शुरुआत आने वाले हर एपिसोड को पहले से ज्यादा भावनात्मक, रोमांचक और रहस्यमयी बना देगी।